समाज में घोर उपेक्षा का शिकार नेत्रहीन युवक युवतियों को शिक्षित कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विगत 125 वर्षों से लगातार काम कर रहा संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल आज खुद दयनीय स्थिति में है। स्कूल कैंपस में निर्मित छात्रावास, क्लासरूम, स्टाफ क्वार्टर की हालत काफ़ी जर्जर हो गई है। कुछ भवन तो इतने जर्जर स्थिति में हैं कि कभी भी कोई हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि राज्य में नेत्रहीनों के बीच शिक्षा का दीप जलाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने का काम कर रहा संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल की हालत आखिर इतनी ख़राब क्यों है? अगर इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करें तो सरकारी स्तर पर बेहतर सेवा प्रदान करने वाली संस्थानों को मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति का अभाव का होना है। यही कारण है कि ज़मीन पर अपने कार्यों से उदाहरण पेश करने वाली संस्थान बदहाली की शिकार है। बहरहाल, इस सिलसिले में स्कूल की पदाधिकारी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले हम अभी के समय में यही कहना चाहेंगे कि हमारा संत मिखाइल स्कूल जो विशेष बच्चों का है, नेत्रहीन बच्चों का स्कूल है और 125 वर्ष इसके पूरे होने के बाद भी हमारा विद्यालय इतना लंबा वर्ष पूरा कर चुका है, उसके बाद भी काफ़ी खराब स्थिति यहाँ की है और साथ ही हमारे छात्रावास की स्थिति तो और भी दयनीय है। वहाँ के बिल्डिंग टूट रहे हैं, रिपेयर की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन तो मिलता है, लेकिन इसी आशय में हम लोग हैं कि हो सकता है हमारे इन विशेष बच्चों के लिए कुछ तो प्रयास किया जाएगा और इस जर्जर छात्रावास बिल्डिंग के लिए उसके रिपेयर के लिए कदम उठाया जाएगा। जबकि बच्चे जो हमारे काफ़ी बच्चे हॉस्टल छोड़ के घर जाने की तैयारी में थे बिल्डिंग की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लगातार बारिश के वजह से यहाँ बिल्डिंग के प्लास्टर टूट रहे थे, खिड़कियों के फ्रेम टूट रहे थे, दरवाजे टूटे हुए, वॉशरूम के दरवाजे वगैरह टूट रहे थे, उसकी स्थिति खराब। तो ऐसी स्थिति में कोई भी भला किस तरह से कहीं पर रह सकता है? ये तो जनरली हमारे देखने वाले लोग इस तरह की स्थिति में कभी भी नहीं रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में कभी भी अपने बच्चों को रखना नहीं पसंद करेंगे या स्वयं भी रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ये बच्चे जो देखते नहीं हैं, लेकिन हमने अपने इन बच्चों के लिए काफ़ी बहुत प्रयास किया और वास्तव में हम बहुत ही अंदर से दुखित हो जाते हैं कि इनके लिए कुछ भी नहीं हो पाता है और हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है अधिकारियों के ऊपर के तरफ से। इसलिए बहुत ही हम लोग अ, निराश हो जाते हैं कि हम क्या कर पाएंगे हमारे बच्चों के लिए और हमारा समाज इनके लिए क्या कर रहा है। मैडम, अभी ब्लाइंड स्कूल में कितने छात्र और छात्राएं और छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हमारे इस स्कूल में अभी ऐसे 122 बच्चे हैं
और ये कोएड है और यहाँ बच्चे छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। जो एनजीओएस वगैरह आती हैं मैडम यहाँ पे, क्या उन लोग इस तरह की मदद करने की कोई भरोसा नहीं देता? सरकार को तो करना चाहिए, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है वो तो आप बेहतर जानेंगे। लेकिन जो एनजीओएस वगैरह आते हैं आपके पास मदद के नाम पे, लोगों को खाना देने के नाम पे या कई तरह की चीजें, तो वो लोग क्या इस तरह का मदद करने के कभी सहूलियत देते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ कई एनजीओ और कई ऐसे अ, लोग जो स्वयं सहायता के लिए होते हैं, वे आते हैं। तो कुछ एनजीओ भी हमारी ओर उन्होंने पहल की और एक अभी मार्ग एनजीओ है जो अ, उन्होंने बिल्डिंग की स्थिति देखकर उन्होंने कोशिश की कि वो हमारे साथ अपना काम करेंगे और बच्चों के लिए अ, बिल्डिंग को के मरम्मत के लिए कुछ काम कर पाएँगे, इस तरह उन्होंने आश्वासन दिया है। संभावना है वे हमारे लिए ज़रूर करेंगे। जी।